अरे भगवान आई लेकिन ना, भगवान को बहुत बड़ा से मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनवा ले, भगवान को मतलब नहीं है। बड़ी सुंदर पर्सनालिटी शरीर है, भगवान को मतलब नहीं है। बहुत ज्यादा रुपया कमाए हो, भगवान को मतलब नहीं है। कितना आपका बोलचाल समाज में है, परमात्मा को मतलब नहीं है। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि राम ही केवल प्रेम पियारा, अजान ले हुजे ही जाननी आरा। परमात्मा को केवल प्रेम से मतलब है। सेवरी कौन जाति रहे मालूम बारूरा? जो के लोग कहला है बाबा हाड़ छुआला, हड्डी छुआला। सेवरी के बियाहे में बकरी बकरा बनाए लगले द्वार पर, तो सेवरी अपना माई से कहलस कि माई बकरी काहे के बनाता? सेवरी के माई कहली बेटी तोरा बियाहे के दिने बकरी कटाई। सेवरी कलश माई दू में एके होई, या तो बकरी कटाई नहीं तो सेवरी के मांग में सिंदूर पड़ी। जहिया बाराती के दिने सेवरी के देही पर हरदी लागल रहे। सेवरी जब जनलस की अब बकरी बकरा कटई हैं, तो सेवरी घर छोड़ के फरार हो गई। अब फरार हो के जाके कहाँ गई? मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंचल। मतंग ऋषि कहले बेटी सेवरी तोर तो बारात आवे वाली बा, हरदी लगल बा शरीर पर। सेवरी कलश बाबा बारात नहीं आवे वाला बा, आज हम संत बन गईली, माला फेंक दे हमके, कंठी दे दे तुलसी के माला। एक बात सुने, सोने के सीकड़ रुआ 5 गो 10 गो पहिर ली, ऐसे राउर कोनो मोक्ष ना हुई। सोने के सीकड़ पानी में फेंकी तो डूब जाएगी ना, तुरंत डूब जाएगी। और तुलसी के माला पानी में डूबेगा, वो कभी उतरा देगा महाराज। एकर गारंटी तना दे कि रौरा बैकुंठ जाए कि ना, सुरधाम होई कि ना, गौलोक जाओगे कि नहीं। लेकिन इसको हम निवेदन से कहेंगे और बड़ा दावा के साथ कहेंगे, तुलसी का माला पहनने वाले व्यक्ति का कभी नरक नहीं होगा। ताली बजा लो बढ़िया रे। ये तुलसी का माला पहनने वाले व्यक्ति का कभी नरक नहीं होता है। तो तुलसी उनाई पहिरी जे सजी खाता, बदले परी कि ना बदले परी। अब घर भर वही में डूबता तो घर भर तारे साथे जाई ना, जे खाता न मर्दे साथे जाई, न लड़का जाई, न मेहरारू जाई, न सास जाई, न पतो जाई, केहू के साथे केहू जाई। आप जैसा कर्म करोगे भगवान की कृपा वैसे ही होगी महाराज। बड़ी सुंदर प्रसंग आज कथा का है। मतंग ऋषि सेवरी के चेला बनौले, और सेवरी से कहले बेटी एक न एक दिन तोरा भगवान तोरा कुटी पर ही है। सेवरी जाके जंगल में झोपड़ी बनौलस, और वही जो रहे लागल, रोज फूल बिछावे रास्ता में, रोज डगर बहारे, कुछ के चटाई बिछावे कि भगवान ही है, ते कुछ के चटाई पर बैठी हैं, फूले पड़े भगवान ही हैं। साधु लोग कहले सेवरी बड़ा बड़ा संत लोग मर गई ना, केहू से भगवान से भेंटे ना भइल, अब तोरा द्वार पर भगवान ही है। सेवरी कहले हमारे गुरु जी कहले बड़े कि भगवान ही है। सेवरी की हाँ भगवान गईली कि ना गईली। सेवरी गगरी में पानी धैले रहे, बैर ले आके धैले रहे, लेकिन भगवान जब गईले तो सेवरी रोवे लागल, का जानी हमार छुअल पानी पीहेगी ना, हमार दिहल बैर खइहेगी ना। सेवरी त्राही त्राही में परल बा। और जब भगवान पहुंचल बने राम लक्ष्मण, तो सेवरी गोड़ पर गिर के दंडवत प्रणाम कैलस। भगवान कहले सेवरी तोरा बात के बुझत नहीं हम, कह रघुपति भामिन सुन बाता, अब मानहु एक भगति कर नाता। तोरा भक्ति से मतलब बा, जाति से मतलब हमरा ना बा। जात से मतलब भगवान को नहीं है। ले आओ कुछ खाए वाला ले आल बड़े। सेवरी कलश बोर धैले भानी भगवान, जेकरा यहाँ जौन श्रद्धा बा तौन खियावेला। पानी ले आइल, बैर ले आइल, लेकिन इस सेवरी के भाव एक भजन, अरे नाजुक नाजुक दोनों भाई, ऐसन ना देखली सुघराई। अरे देहिया जाई कुम्हिलाई दोपहरिया में। बड़ी सुंदर भाव है। हो देहिया जाई कुम्हिलाई दोपहरिया में,
बबुआ याव बैठा हमारी झोपड़िया में, बाबुआ बैठा हमरे झोपड़िया में, बाबुआ बैठा हमरे झोपड़िया में। नाजुक नाजुक दोनों भाई, नाजुक नाजुक दोनों भाई, ऐसा ना देखली सुघराई, दहिया जाई कुम्हिलाई दोपहरिया में, बबुआ याव बैठा हमारी झोपड़िया में, बाबुआ बैठा हमरे झोपड़िया में, बाबुआ बैठा हमरे झोपड़िया में। काट कूस के भरल डगरिया कैसे चलल पौआ हो, तोहरे वियोग में जियत हुई है कैसे तोहर गौआ हो, तोहरे वियोग में जियत हुई कैसे तोहरो गौआ हो, तोहरे वियोग में जियत हुई कैसे तोहरो गौआ हो। काट कूस के भरल डगरिया कैसे चलल पौआ हो, तोहरी वियोग में जियत हुई है कैसे तोहर गौआ हो, तोहरी वियोग में जियत हुई कैसे तोहरो गौआ हो, तोहरी वियोग में जियत हुई कैसे तोहरो गौआ हो। जानत बानी तोहरो नाम हौवा तू लक्ष्मण राम, जानत बानी तोहरो नाम हौवा तू लक्ष्मण राम, दोनों भैया बड़ा आँखी के पुतरिया में, दोनों भैया बड़ा आँखी के पुतरिया में, बबुआ यावा बैठा हमारी झोपड़िया में, शिवरी हौवे नाम जाति के हई नीच गंवार हो, छुआ छूत ना जानत होई भगतन के सरकार हो, छुआ छूत ना जानत होई भगतन के सरकार हो, छुआ छूत ना जानत होई भगतन के सरकार हो। कहलसी बैर लिया इलबानी माँ जल धोवल बाणे पानी, कहलसी बैर लिया इलबानी माँ जल धोवल बाणे पानी, बाबू का रखल बसेवरी के
ठठरिया में बबुआ आवा बैठा हमारी झोपड़िया में। काट कूस के भरल डगरिया। आखिरी लाइन भजन का है। शिवरी भगवान से कह रहल बा, शिवरी हउवे नाम जाति के। परिचय तो बता दिहलस, लेकिन आखिरी लाइन का बा, मीठी बैरिया खा के राघो करे लगले बखान हो। भक्ति के रस में टप टप यसुआ छलकावे श्री राम हो। भक्ति के रस में टप टप यसुआ छलकावे श्री राम हो। भक्ति के रस में टप टप यसुआ छलकावे श्री राम हो। मीठी बैरिया खा के राघो करे लगले बखान हो। भक्ति के रस में टप टप यसुआ छलकावे श्री राम हो। भक्ति के रस में टप टप यसुआ छलकावे श्री राम हो। भक्ति के रस में टप टप यसुआ छलकावे श्री राम हो। कहले का देई वरदान, शिवरी कहली दया निधान। कहले का देई वरदान, शिवरी कहली दया निधान। हरदम वीरेंद्र के रखिया तू नजरिया में बबुआ आवा बैठा हमारी झोपड़िया में। नाजुक नाजुक दोनों भाई ऐसा ना देखली सुघराई। ओ दहिया जाई कुम्हिलाई दोपहरिया में बबुआ आवा बैठा हमारी झोपड़िया में। कथा हमनी का आप तन ध्यान देवे के। मंजुल जी हमरा मुक्तक लिखले कि अनपढ़ गंवार के एक बार बुरा लागेला, आ जेब होखे खाली त बाजार बुरा लागेला। विधवा मेहरारू के सिंगार बुरा लागेला, आ अनहरन के दुआरी पर इनार बुरा लागेला। भादो में कोदो के कसार बुरा लागेला, आ बिना तेले के अचार बुरा लागेला। कहेले वीरेंद्र व्यास मूर्ख बकलोलन के महादेव जी के नाम के जयकार बुरा लगेला। बोल दी शंकर भगवान की। सब देव देव हैं, लेकिन हमरा शंकर जी महादेव हैं। आज महादेव जी के दरबार में रुआ के हमरा ले चले बा। कथा तो आप लोग बड़ी सुन ले बनी, लेकिन वीरेंद्र बाबा जितना कथा 40 बरस में बोलल बड़े ना, सबसे सुपर स्टार में ये कथा मेरी चल रही है, जो कथा मैं बोलने जा रहा हूं। और कई लोगों का फरमाइश है कि यही कथा आज होगी। प्रवचन एजू से शुरू होता। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम आप सभी लोग जानते हैं। हरिश्चंद्र कोई बाहरी लोग नहीं है। जौनी घर में राम जी बैठावल गईली हाँ, वही घर के रहे वाला सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र रहले। हमारे राम जी के पूर्वज हैं। राम जी के पिता हैं दशरथ जी, आप सभी लोग जानते हैं। राम जी के पूर्वज हैं मनु शत्रुपा। राम जी के पूर्वज हैं दधीच। राम जी के पूर्वज हैं रघु, और रामे जी के पूर्वज हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र।
आज कथा में रौरा एक बात समझ ले, रौरा एको मंदिर पर पूजा न करे जाई, एको अगरबत्ती मत दिखाई, कहीं कपूर मत जलाओ, कोई प्रयाग न नहाओ, कोई धाम में न जाओ, लेकिन एक काम करना है, आप जान जाओ तो सारा पूजा से फर्स्ट क्लास जगह है, पहला स्थान मिलेगा। कौन काम? केवल सत्य बोलना। केवल जीवन में केवल सत्य बोलना जान जाओ, सत्य बोलना जान जाए। सारे पूजा के सबसे पूजा महंगा सत्य है महाराज, सत्य। आज कथा हम सत्य पर बोलने जा रहे हैं। अयोध्या जी जहां बाड़ी, अयोध्या जहां जगह है ना, अयोध्या के उत्तर साइड में पश्चिम से पूर्व पड़े सरजू मैया बहल बड़ी, आ वही जो हमारा राम जी के घर रहल, वही घर के रहे वाला सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। अलग एक कथा नहीं है, उसी परिवार की कथा है जहां के राम हैं, उसी घर की कथा है जिस घर में राम आए हैं, उसी घर की कथा है जहां दशरथ, कौशल्या, मनु, शत्रुपा, दधीच, रघु, ये सारे लोग उसी परिवार के हैं महाराज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम आज तक पृथ्वी पर कोई ऐसा संत नहीं हुआ, ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं हुआ, ऐसा कोई सत्य बोलने वाला नहीं हुआ। आज तक पृथ्वी पर जितने लोग माता के पेट से पैदा हुए हैं, मरने के बाद हम लोग का ये मोक्ष होता है महाराज, चाहे जिस जगह पर जाएं। लेकिन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और इनकी औरत का नाम तारा और बेटा का नाम रोहित, ये तीनों लोग डायरेक्ट भगवान के दरबार में जिंदा गए हैं। घमवा में जे पागल आवा था वो बेहोश ना बा, ओकर माथा साफ बाते कथा में आइल बा। मरने के बाद बहुत लोग कहते हैं बाबा केहू देखले बा के कहाँ गई। वीरेंद्र बाबा एकदम जितनी पुस्तक है उससे आपको सॉल्व करके बताएंगे कि आज की कथा आप सुनोगे तो सुनने के बाद आपको क्या मिलेगा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में क्या होता, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में बाघ या बकरी एक घाट पर पानी पियता रहे, बाघ है और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं। हरिश्चंद्र के राज में कोई झूठ नहीं बोलता है, सारे लोग सत्य बोलते हैं। एगो औरत एगो बच्चा लेके जात रहे, तन हमरा और ताक, एगो औरत एगो लड़का लेके जात रहे, और लड़का लेके जात रहे तो दूसर मेहरारू होकर लड़का छोड़ के लेके लगल भागे। बच्चा दूसरे के लेके जाता है, कलश हमारे बच्चा को लेकर जा रही है, बच्चा बच्चा बच्चा। अब ओकरा पीछे ही दौड़त या लेकर बच्चा भागत या। 500 लोग इकट्ठा हो गए, कहले क्या बात है? कहला साहब मेरे बच्चे को लेकर जा रही है महिला, कहाँ गई है मुझे परिचय नहीं है। तो लोगों ने कहा तुम्हारा बच्चा है? कहला जी मेरा बच्चा है। और उसे पूछल गल जो ले रहे, कही मेरा बच्चा है। दूगो महिला हो और ऊ कहे हमार है, ई कहे हमारा, तो कोनो परिचय बा के करोगे पहचान? लोग कहले कि नहीं माँ सही बोलो किसका बच्चा है। जौन बच्चा ले रहे कलश साहब मेरा बच्चा है, मैं लेके जा रही हूँ। और जौने के रहे तो कम रोवे, और जौने के ना रहे वो बड़ा भर भर बर रोवे। कहो लोग ये तारे फैसला हो ही नहीं, हरिश्चंद्र के दरबार में ले चलो। हरिश्चंद्र के दरबार में जब ले गए लोग तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पूछले कि झगड़ा कैसा है? तो लोग कहले सरकार बच्चा एक है और माँ 2 है। ये कह रही है मेरा बच्चा है और ये कह रही है मेरा बच्चा। बच्चा है किसका? हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरे दरबार में ले आओ। दरबार में दोनों महिला बुलावल गई, तो जौने के लड़का नहीं रहे हुए कोरा में ले रहे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कुर्सी पर बैठे हैं, पूछने लगे अच्छा ये बताओ बच्चा किसका है? तो जौने के नहीं रहे बड़ा रोवत रहे, कलश साहब ही मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। और जौने के रहे वो कम रोवे, कलश साहब नहीं मेरा बच्चा ही है, मेरे बच्चे को गोद से लेकर भगी है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले ऐसे मालूम नहीं होगा, तलवार मंगाओ, तलवार मंगाओ सिपाही। तलवार मंगाया गया और तलवार मंगा के हरिश्चंद्र ने कहा कि बच्चे को 2 टुकड़ा करके दोनों को बांट दो। जौन माई पेट में से पैदा कैले वो बेटा के मुआवल चाहिए।
परीक्षा लेना है कि हो गया? नहीं हो गया तो जौन पेटे में से बच्चा पैदा कैले रहे कल साहब हमार लड़का ना हो, हमारे लड़का ना साहब यही का लड़का हाँ दे दी। दर्द तो उसको होगा जो पैदा किया है महाराज। अबे केहू के लड़का के कपार फाट जाना तब मोहल्ला के मेहरारू कहीं जाए तो वही खोल के बैठल है, बड़ा बनमास रहा, बड़ा हेसन रहा। आ तोहरे बेटा के बाही टूट जा तो हम नहीं कहबू कि वैसा रहल हो। केवल अपने पर दया करोगे आप, अरे दूसरे को दर्द जानो ना। बोलो सच्चे दरबार की जय। हरिश्चंद्र कहे तलवार ले आओ, तलवार से काट दो। और जब सिपाही तलवार उठाया तो जौन पेट से पैदा कैले रहे कले साहब ही मेरा बच्चा नहीं है। सोचलच कि हमारे बाबू जियत रहिए कहीं रहे, हमार नाम रही कि बेटा एगो पैदा कैले बा। तलवार से काट दिया जाएगा तो मेरे हक में तो कुछ नहीं आएगा। कहले साहब इसी का बच्चा है, ये जो गोद मिली है ना इसी का बच्चा है। हरिश्चंद्र जान गए कि जौन कहती है इसका बच्चा है, यही के बच्चा है, ये दर्द समझ गए। बेटा के दर्द माई जाने ले। हरिश्चंद्र कहले तुम्हारा बच्चा है जो गोद में ले रहल? कहले सब नहीं, मेरा बच्चा नहीं है। नहीं, हरिश्चंद्र खमिया में बनवा के अब 50 कोड़ा मरवोले। कहले आज से कभी जीवन में कभी झूठ मत बोलना, कभी भविष्य में झूठ मत बोलना। तू झूठे कह रही थी मेरा बच्चा है, तलवार से काटने जा रहा था, एक बार तुमने बोला है। दूसरे पर दर्द केहू के कहां आवेला महाराज। तनिके अपने घरे खून लौक जाता घोर और पागल हो जाई, आ दूसरे घरे खून भइल बा तो हो जो झूठ के लोग लेक्चर दिया रे वही खल के कर घर आवे। ऐसा सोचना चाहिए कि सबके परिवार में कभी मुसीबत पड़ सकती है, नहीं हो सकता है। आपका भी बेटा है, नाती है, परिवार में लोग हैं, कभी न कभी आपके घर में भी आफत संकट आएगी कि नहीं आएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये हरिश्चंद्र की राज की कथा है। आज यहीं से कथा हम प्रारंभ कर रहे हैं। शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, शिवी दधीच हरिश्चंद्र, ये जितने लोग हैं अयोध्या के रहने वाले उसी खानदान के हैं और हमारे राम जी के पूर्वज हैं हरिश्चंद्र। एक चौपाई में पूरी कथा है। बाबा लिख रहे हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के सामने कोई धर्म नहीं है, सत्य के सामने कोई पूजा नहीं है, सत्य के सामने किसी प्रकार का कोई दान पुण्य नहीं है। अगर सत्य बोलना जानते हो तो आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी होने वाली नहीं। हम कथा शुरू कर दिए, अब इन्हें ध्यान देवे के। इंद्र के दरबार लगा था, प्रवचन जो शुरू होता, इंद्र के दरबार लगा था। इंद्र के दरबार में सारा राजा महाराजा, सारा संत और देवता लोग बैठल बड़े। आ नारद जी तीनों लोग के भ्रमण करत नारायण 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 पहुंचल बने इंद्र के दरबार में। इंद्र भगवान कहले नारद कौना और से? नारद कहले सरकार हम तीनों लोग के भ्रमण करत आवतनी, आज एगो बड़ा बेहतरीन बात बा रउआ से कहल चाहतनी। कहले कौन बात बा? कहले मृत लोक में एक राजा पैदा भइल बड़े, जौनी राजा के नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र।
अयोध्या के रहे वाला बाणे 100 गो जग हो जाला तो बैकुंठ जौन बा इंद्रपुरी लोग ले ले 99 गो जग कर चुकल बाणे, एगो जग और बाकी बा। अगर 100 गो जग कर ली हैं तो इंद्रपुरी राउर लेवे के क्षमता हो जाई। भगवान इंद्र कहले नारद फिर दोहराई बा, हमारी इंद्रपुरी ले ली है? कहले हाँ, आपके इंद्रपुरी ले ली है हरिश्चंद्र। कहले और कौन खूबी बा? कहले 111 गो ब्राह्मण के पहले दान करे ले, बिना दान पुण्य कैले कबो पानी ना पिए ले, भोजन ना करे ले। हरिश्चंद्र के राज में महाराज उन्हीं का नाम है केवल। कोई धर्मात्मा व्यक्ति पैदा हो जाए तो उसका नाम चलेगा कि नहीं? अच्छा, ये इलाका में बहुत लोगों का नाम है, कोई रुपया वाला है, कोई मकान वाला है, कोई गाड़ी वाला है, कोई दुकान वाला है, लेकिन वीरेंद्र का भी नाम है कि नहीं है? हमको कोई नहीं जानता है क्या जी? हमहू से ढेर नाव के हुक्बा। नामों में कई तरह के नाम होला। एगो नाम आवेला कि फलनवा के लइका चोर निकल गल, तो चोर जो निकलल बा ओकर नाम जल्दी मिट जाई। एगो नाम आवेला फलाने के लइका क्रिमिनल बदमाश हो गई तो जवानीए में मर जाई। एगो नाम आवेला कि फलाने गांव में लगावे बजावे ले, घोर बंटवावे ले, तो उनका नाम जल्दी मिट जाई। एगो नाम आइल बा फलाने के माई बिना लगौले बजौले दिन भर ओही में रहेली, ते लोग का नाम मिटले में देरी बा। हमारे मरने के बाद भी मेरा नाम इतना जल्दी मिटेगा? मिट जाएगा। पैकौली गांव पर मिठाई सिंह जी बोले हाँ राते के बात है ना जी, तब मरल बने तो गांव के लोग जानल है, पैकौली के लोग बुढ़ऊ मुँह हमारा सकरौली में एक से एक स्टेट लोग बा के उमरी तो झलक आ जाई फलाने मुगल बड़े, लेकिन जहिया वीरेंद्र बाबा मारे तहिया कहो 1 जन जनी है कि 10 जन है? छोटा बात है। तन है सुन लो, एक जने कहले कि वीरेंद्र बाबा कैसे बुझाई केकर नरक भइल केकर स्वर्ग? यही पैकौली के केहू मरल। पैकौली के लोग हमारी बात के ध्यान से सुनी, यही पैकौली के केहू मरल और लोग लेके चलने की राम नाम सत्य है, तो जो आदमी के नाम पर पूरा गांव रोआ था। पूरा गांव केहू के चूल्हा ना जरल, केहू रसोई ना बनावल, गांव भर पागल हो गई। का जानिए वैसा आदमी पैदा होई कि ना? तो वीरेंद्र बाबा ये जुलियाबा स्टैंप लिखत है, वो व्यक्ति के स्वर्ग भइल, बैकुंठ भइल, गौलोक में गइल, नरक नाई ओकर भइल, जौने के नाम पर पूरा गांव रोता। यही गांव के केहू मरल और लोग लेके चलने की राम नाम सत्य है, तो जौने आदमी के नाम पर पूरा गांव थूकता। मोर गांव सलहन तो हो गइल, एकर मुअल जरूरी रहल, पूरा गांव के कल्ले भूजत रहल, पूरा गांव बंटवा दिल, बर्बाद कर दियल। इहो मुइहा तक कहाँ जाई है? कहो स्वर्गे में अगी बैकुंठे जाई है। पैकौली के लोग बतावे ऐसनो लोग बा कि ना? ना बा, ना बा हो मास्टर साहब रउरा बताइए खल के लोग बा कि ना? एहू खल के लोग बा जे अच्छा तरह पता कर केहू जइया मरी न ते ऐसनो बा कि पूरा गांव के लोग बिहबल हो जाई। ऐसा तो होइए नहीं सकेला। बाप हो बाप जोगी भैया से केहू ऐसा होइए नहीं के ना? ई वीरेंद्र बाबा ना मानो। बुराई करने में आज कलयुग में लोगों का बड़ा मजा आता है ना, आनंद आता है। अगर किसी का बड़ाई करना पार न लगे तो आप बुराई भी करने का प्रयास न करो, अच्छा बात बोला करो। अच्छा कहने करने में क्या लगता है? बड़ी सुंदर भाव है कथा का। भगवान इंद्र कहे कि नारद एक बेर और दोहरावा। नारद कहे कि ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा धर्मात्मा हरिश्चंद्र, सबसे बड़ा दानी हरिश्चंद्र, सबसे बड़ा पूजा करने वाले हरिश्चंद्र, सबसे बड़ा सत्य बोलने वाले हरिश्चंद्र। बगलिए में विश्वामित्र बाबा बैठल है। कहले नारद एक बेर और दोहराइबा। कहले कि हरिश्चंद्र इतना बढ़न कौन केहू दानी ना बा, हरिश्चंद्र ऐसा केहू पुजारी ना बा, हरिश्चंद्र ऐसा केहू धर्मात्मा ना बा। विश्वामित्र बाबा लगवे रहले। कहले फिर एक बात कहियम। कहले काहे?
कल उनके बड़ाई बतियाओ तर जेकर गुरु वशिष्ठ हूँ। गुरु वशिष्ठ में विश्वामित्र बाबा में बने लाना। हमारा कोई पैरवी बुरा करने वाला होगा ना तो हमारा कहीं जाएगा तो बुराई बतियाएगा। हम 1 लाख अच्छे हैं, अपने को बहुत बढ़िया नहीं है। भगवान को बुरा कहने वाले लोग बुरा कहते हैं महाराज। सीता की बुराई करने वाले हैं, शंकर जी का बुराई करने वाले हैं, शंकर जी का बुराई करने वाले हैं। गांव में शिव चर्चा होता ना, कितने लोग एहू खल के बात ओहू पर बावरू करा लगेला। कहीं सोरे रुद्राज पहिर के तुलसी के माला नहीं पहिरता, रुद्राज पहिरतिया इस शंकर जी का गुरु बहिना गुरु भैया बनल बाड़े। तोरा नहीं पार लगा तो तू न जा, लेकिन जो जा रहा है उसको क्यों बुराई करोगे आप? शंकर जी का भजन बुरा है कि व्यक्ति बुरा होता है? व्यक्ति बुरा होता है। कीर्तन भजन गाने के बाद भी विचार न सुधरे तो ये कथा करने कराने से कोई मतलब। किसी सत्संग में जाओ, सत्संग तो वीरेंद्र बाबा रातों दिन भर हो महीना हम चलते हैं। ये तो अपने घर में कथा हो रही है, अभी बताए हैं ना, वहां कथा बोल के हम आए हैं। प्रवचन दोपहर में करके आए हैं 12 बजे से 3 बजे तक। जौरा बाजार में हुई है कथा। बोलो सच्चे दरबार की जय। विश्वामित्र बाबा कहें कि नारद उनके बड़ाई मत बतियावा, उन्हीं के गुरु वशिष्ठ हवा। हमारे राम जी के गुरु वशिष्ठ जी महाराज, दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी महाराज, मनु शत्रुपा के गुरु वशिष्ठ जी महाराज, रघु के गुरु वशिष्ठ जी महाराज, दधीच के गुरु वशिष्ठ जी महाराज, और हरिश्चंद्र के गुरु कौन है? श्री वशिष्ठ जी महाराज। कहले उनका बड़ाई बतियाओ तर। नारद कहले इस पृथ्वी पर कोई ऐसा है नहीं है। हमें इतना लोग बैठल बा, 4 जने हमार बुराइये बतियाओ तो कुछ बिगड़े वाला बा का जी? 4 जन जाके केहू बौरे बनाओ हमार कुछ बिगड़ेगा? 100 गो टिकट बा, 2 गो नहीं मिले तब वो हार हो। हमार कथा केकरा केकरा अच्छा लगा तो तनी हाथ उठाई तो बतावा ने। एको टिकट तो फेल नहीं बा, पूरा पंडलवे उठा दिया हाथ। सुंदर काम करने वाला, सुंदर बोलने वाले का बुराई कैसे हो सकता है महाराज? बड़ा ध्यान से कथा को श्रवण करेंगे। विश्वामित्र कहले कि नारद अब एक बात तू अपने घरे चल जा। आज जौन करे के बाद आज ये राती में फाइनल कर दे कि हरिश्चंद्र के अंदर कितना दम बा, कितना शक्ति बा, हरिश्चंद्र कितना प्रतापी राजा बने। नारद जी कहले अच्छा तो तनी आजमाइए ली हो। नारद जी तो कही के चल गई। 12 बजे राती के हरिश्चंद्र अपना मेहरारू और लड़का के लेके बेड पर सुतल रहले। पहले समझ लो कथा शुरू हो गई है। हरिश्चंद्र के बेटा के नाम रोहित, का नाम बताओ गल बा? रोहित। हरिश्चंद्र के औरत के नाम तारा। 3 बेकत रह लोग, औरत पुरुष और एक पुत्र था। बेडे बिस्तर पर लेके अपनी औरत के सुतल रहले। अब 12 बजे रात के बाबू विश्वामित्र बाबा लोटा सोटा लेके गईले। 12 बजे रात के गईले। हरिश्चंद्र सपना में देखत नहीं कि केहू महात्मा पंडित आवता। आज जब गईले विश्वामित्र बाबा तक कहले कि जय हो जजमान। हरिश्चंद्र पंडराम के लिए दंडवत के लिए सरकार आसन नहीं। कहले तोहरा द्वार पर आसन लेवे ना आइल बनी, पहले तो से कुछ मांगो। हरिश्चंद्र सपना के बात बोलता नहीं हम, इस सपना में होता और सपना को आप बताइएगा कि सत्य होता है कि सही गलत होता है। सपना में ही कहले कि जहां ले तोहार चाबी गइल भाई राज हमार हो, हमके दान में दे दई। कहले सरकार दे देली। कहले जितना कोष में खजाना सोना चांदी बा दान दे दो। कहले दे देनी। कहले डेहरी में जितना चावल कपड़ा लता तोरी घर में बा दे दो। ये अयोध्या के राजधानी हमारी नाम से लिख दा हरिश्चंद्र। सपना में सगरी हो करत गईले, सब हो। सपना में सगरी दान दे दे, कुछ रहिए ना गए। आज जब सपना से नींद टूटल तो हरिश्चंद्र के आंख में आंसू। हरिश्चंद्र कहे रात में सारा सपना में दान दे देली। अपनी औरत के जगा के पूछी कि सपना के बाद सही होला कि गलत? आप लोग बताइएगा, स्वप्न के बाद सत्य होता है कि गलत? 100 में 100% सही होता है।
झूठ बोले वाला खतरना, उल्टा सीधा खाए वाला खतरना। नकली लोग के लिए सपना नहीं सत्य होता है। जीवन में सत्य बोलना जान जाओ और रात को सपना देखो, अगर सत्य नहीं हो गया तो मेरे नाम पर कोई जानवर पूछ लेना कि बाबा झूठ बोल रहे हैं। तारा के जगौले कहले तारा, कली हाँ स्वामी। तारा जब अपना पति के आंख में आंसू देखली कहली रे रोवता नहीं। हरिश्चंद्र कहले रानी हम रात के सपना देखले बनी, सपना के बाद सही होला। अब रउरा हे तर सुन ली, रामचरितमानस के सपना के बाद हम बताओ तनी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका सुंदरकांड की चौपाई है। त्रिजटा सपना देखलस कि सपने बानर लंका जारी। सपना में बानर आइल है, लंका फूंक के चल गए। तो सपना सही भल की गोल बोला ना हो। सीता से त्रिजटा बतौल कि राती के सपना देखली कि सपने बानर लंका जारी। सपना में बानर आइल है, लंका फूंक के चल गए। सही भल की गोल हनुमान जी लंका फूंक के चल गए। सपना हो वहां राम रजनी और शेषा आ जागी सी स्वपन एक देखा। सीता जी सपना देखली कि भरत सेना लेके अयोध्या से आवत अड़े। सपना सही भल की गलत? सही। भरत जी सेना देखले जब इनका पिताजी दशरथ जी मरल रहे। शत्रुघ्न से कहले कि सपना ऐसा लौकल है, हमारा बुझाता अयोध्या में कुछ होता। तो वे दशरथ जी के मृत्यु भइल है। सपना सही है कि गलत? स्वप्न का बात कभी गलत नहीं होता है। और ध्यान से सुनना, सारा सपना में दान दे दिले। आज जब सुबेर भइल तो हरिश्चंद्र नहैले, स्नान ध्यान करके जब खड़ा भइले तो साधु संत के लाइन लगल बा। सब लोग अपन अपन दान लेता। केहू कपड़ा लेता, केहू सोना लेता, केहू रुपया लेता, केहू गहना लेता, केहू चावल लेता, कुछ न कुछ केहू लेते बा महाराज। और वही लाइन में विश्वामित्र बाबा सामने खड़ा बड़े। जब हरिश्चंद्र देखले तो अपना रानी से कहले रानी हुए बाबा हुआ वे पंडित जी आवताड़े। कली स्वामी देखी आवतानी तो का मांगी ले वहां के। आज जब पहुंचल बड़े कहले कि हरिश्चंद्र तारा दरवाजा पर आयल मनी कुछ दे दे आज हमके। कहले रुरा का मांगब? दिल खोल के मांग ली, जौन रुरा मांगब तो दे दे। दान देना बुरा है कि अच्छा है? एक बात सुनो, धर्म से धन बढ़ेला, धर्म कैला से धन बढ़ेला, आ दान कैला से कबो घर में कुछ के कमी ना होला। कल दान चन वाला कथवा कहली ना, उहे करत मर गईल, उहे करत मर गईल। एगो गांव में ए लड़का के बोलना भटाओ ऐसे नहीं भग रहे हो तंता कब हमरा। और एगो गांव पर जना सिरनेत आदमी रहना कई करोड़ का बाली। त गांव के लोग कहले कहो मरे के टाइम आइल दान ना करब। कहले बिना 80 वर्ष का भइल बानी अबे मर। 50 वर्ष पर लोग कहता कि दान देब कि ना। कहले अबे दान करब, जइया मरे के टाइम आई तइया करब। 40 वर्ष का भइले तबो ना कइले, 50 वर्ष का भइले तबो ना कइले, 60 वर्ष का भइले त देही में फालिस मार दिहल। मुहे के बोलियो बन हथो टेढ़। अब खटिया पर सुतले, खटिया कटाइल, वही पर टट्टी पैखाना कर। गांव के लोग गइले कहले कि का हो अबो दान करब। तई कैले का रहले, देवाल तुरवा के आ ढकना बनवा के लगोले रहले। आ जितना रुपया सोना चांदी रहे ओही में बन कैले रहले, ऊपर से पेंट करौले रहले। गांव के लोग गइले कहले दाही लड़का के बैठा ल, लड़का के बैठावा, कहो अबो दान करब। ता हथवा जब मुंह से बोल लेके जात कहले अंगुरिया वही सोनवा चनिया रुपया और देखावे। गांव के लोग कहले 3 गो बेटा उनका रहले। कहले हो तोहर पापा उन्हें अंगूरी देखाव तारा का कहता है। त लइको रहला कुल चालू, लइको बुझता न जो सजी धोई बा उहे देखावता न, खाली त मारिए देले बा। अब सोचत न अब सो में से दान हो जा। लइकवा कहले सो जान तड़ा का देखावता है, हाथ दिखावता नहीं कि जितना रुपया कमैनी मकानी में लाग गए, गोरे में लाग गए। फिर जन बूढ़ कहले अबो दान करब त फालिस मार देल। कहले आया कर
ए दादा उ सोना चांदी रुपया देवाल में पैके रह गई। जमराज के सेना आइल टप दे प्राण लेके चली गई। ढेर जोगोलो को खतरा है में कितने मेहरारू बड़ी जोगाव तर हम ता लुगा बचा के धोरो जाई माई की हाथ पहिरब जाई दीदी की हाथ पहिरब मौसियाने पहिरब। आ जहिया भूकंपवा आयल तहिया का कइल लो भूकंपवा कहलिए तो सजी लुगा पहिरब एको धरम ला के जाने बिहने धरती उल्टी की आज उल्टी। अब वही से नहीं बचल तो कोरोनावा में जौन मेहरारू कबो नहीं पहिरत मार गांठ लेना के मुंह है एगो से पूछनी कहो काहे अब पहिरे लगलू अते बाबा हे तरे कोरोना आइल बा का जानी मुंह की जीएफ सोचलिए 2 महीना ही है पहिर। हे महिला लोग से पूछा पैसा तोर लगबा त कहिया नहीं। आ जहिया मोदी जी नोटबंदी कइले हमारियो घरे कुछ पता चल गए। आज मतवा आई कि न कहती कि आज खूब भीड़ल बा। हाँ 2 दिन अली है 2 दिन कथा में अली है हमारियो घरे कई बार पूछते हो तो लग पैसा बात कहीं कहाँ से पैसा होता हमारा लग पैसा होता हम पैसा पाता नहीं हमारिये गोनत गोथत में वो में 2-4 हजार इन्हें कह दी कहनी कुछ नहीं खे हो तो कहली कुछ नहीं बा। अच्छा या नोटबंदी आयल तो कहली एरो एगो बात बा कहीं अम्मा दिले रही मौसी वाला पैसा 1.5 लाख हमारे लगवा बा। हम कहली आज तार मौसी अम्मा दे दी हेलो आ रोज कहता है नहीं खे सोचली पैसा धोल तो भौजी नहीं पाई हम ले आके अपने नावे जमा कर दे कहली कागजवा दे हम कहनी कागजवा हमारे नाव से बा और लीली लिहली लहरवा 2 दिन प्रेम से नहीं बोले हम कहनी तोरा कागजवे से मतलब बा कागज दे दे। तब महिला के बहुत बतियोले के बाद नहीं कुल होला जी। अब देखी कथा में ले चलते हमरा के बात तो बहुत तरह के बा लेकिन समझले के प्रयास करी। हम कितनों रुपया चुरा के रखेंगे तो किसके लिए अपने परिवार के लिए। औरत हमारी रखेगी तो किसके लिए परिवार के लिए। कुछ लेकर जाना नहीं है लेकिन माता पिता तो कभी भी चोर बन जाएंगे महाराज। इन बच्चों के बहुओं के सामने ना कितनों रुपया रुआ धरी जिक्र अलमारी में 1 रुपया नहीं बा 1 पैसा नहीं खाए बूढ़ा लोग से पूछ लो जे चाबी है मैं खोसा था बड़की पतो जरूर कही चोरा चोरा धरती बेटी खातिर मछली जरूर कही बड़कों के चोरा के देती अलमारी खोल जा तो मैं कुछ है नहीं तो ये बुढ़ियनों को गलती बा चाबी ताला ओकर कपार पर फेंक दो सुबह के बीमारी लेके का ढोबे लोग कोई गो बूढ़ ऋषिया तो बाबा ई का सिखावता है संतोष करे परिणाम। आज देखा सजी राजपाट छूटे जाता जब दरवाजा पर अले विश्वामित्र बाबा तो दरवाजा पर जब आगे अले तो कहले जय हो जजमान। हरिश्चंद्र कहले सरकार आई आपके आसन बा कहले आसन ना ले अभी बतावा तो उससे कुछ मांगी तो दे सके कि ना। कहले सरकार जौन इच्छा हो के तौन मांग ली। कहले कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आज तो से कुछ ना मांगो रुपया ना मांगो खेत ना मांगो जजात ना मांगो लेकिन 100 भर सोना हमके देवे के तैयारी बना लो। कितना सोना 100 भर। आज जब सोना के बात कहले तो हरिश्चंद्र अपना नौकर से कहले कि सोना ले आऊ आई बाबा के दिया जा। विश्वामित्र बाबा कहले राजन का कहले कहले कि कहली है सोना ले आवा बाबा के दिया जा। विश्वामित्र कहले कि ये राजा सत्य के नाम पर बीगल बड़ा धर्मात्मा हो राती में हमके का दान देले बड़ो। कहले सरकार घर दुआर दान दे दिल बनी। कहले औरी का कहले खेत बाड़ी दान दे दिल बनी। कहले औरी का कहले सोना चांदी दान दे दिल बनी। तो कहले जब सजी दान दे दिल बड़ तो तोहरे लोग बा का सगरी जब दान दिल बड़ तो तोहरे लोग का बा। हरिश्चंद्र भरभर भरभर रोवे लगले। कहले महाराज बात तो सत्य बा राती के सपना में रौरा के हम सब कुछ दान दे दिल बनी। आई 100 भर सोना रौरा मांगा तनी तई देवे के क्षमता हमरे लिए कहाँ बा। खजाना में सोना लेवना
खेत हमरा बान आई कि खेत बेचब, और रुपया बान आई कि रुपया से सोना ले आए, आखिर हम कहाँ से दे? कहले कि बोला 100 भर सोना दान कब देब? कहले कि जहिया जुट जाई तहिया दे दे। कहले नौकरी करब? कहले नौकरियों करब तबो तो सोना ना होई। कहले कि उसे कर्जा लेब? कहले कर्जा लेला पर सोना ना होई। कहले तब का करब? हरिश्चंद्र कहले कि महाराज अपनी रानी के बेटा के ले चलता नहीं कोनो बाजार में बेचब, अपनी घर परिवार के चलता नहीं बाजार में बेचब सरकार, आई शरीर के बेच के रौरा के हम सोना दे दे। कथा बड़ा बहुत बृहद कथा है, और हमारी बेटियां बहन जितने दिन से कथा सुन रही हैं इस कथा को बड़ा बारीकी से सुनना। हरिश्चंद्र रानी के हाथ पकड़ ले, कहले रानी दुआरे पर पंडित जी जो आयल बड़े सोना देओगे बा 100 भर, और रुपया पैसा हमारी लगवाना। सोना अगर देवही के बाद तो लड़का चाहे अपना बिका के कबे दिहल जाई। रानी कली स्वामी दान दे देत रहुआ, सजी घर दे देली ना, सारा प्रॉपर्टी दान दे देली, खेत बाड़ी घोड़ा के चाबी दे देली, जहां ले घोड़ा गइल बा हमनी के कहां रह जाई। हरिश्चंद्र कहले रानी हमारा हाथ पकड़ा, अपन हाथ पहले बेटा के पकड़ा वो आई अयोध्या नगर छोड़ के चला पहले प्रयागराज। समय जब खराब होला ए बाबू तक केहू आगे पीछे ना रहेला, आ जे जे धर्म के रास्ता पर चलल ओकर इतना बुराई होला। चाहे आप शिव चर्चा में जाएं, चाहे राम कथा में जाएं, चाहे गुरुदेव का चेला बने, चाहे ओम शांति वाले बने, चाहे जिस विभाग में जाएं, कोनो लाइन में जाए तरह इतना पहले बुराई हुई। लेकिन मोक्ष तो उसी आदमी का होता है जो भगवान की कृपा मान ले महाराज। हरिश्चंद्र जब तैयारी बनौले तो रोहित कहले पिताजी ई रौरा का कैली? देत देत रौरा सारा घर दुआर दे दे निदान में। रोहित अपना पिता से कहले अरे ये पिताजी का किए अब सर्वस दिए गवाए, ऐ पिताजी का किए सर्वस दिए गवाए, बिन जाने किसी दास को चाबी दिए थमाए। ऐ पिताजी का किए सर्वस दिए गवाए, बिन जाने किसी दास को चाबी दिए थमाए। रोहित कहले पिताजी बिना जानल बुझल घर छोड़ा देली, अम्मा के लेके कहां चलब? हरिश्चंद्र बेटा कहले कि बेटा हमारा अयोध्या में कुछ ना बा, समय बड़ा बलवान होला है बाबू, समय केहू के न छोड़ले बा बेकार कैले बा, जे जे बनल वीर ओकरो के लाचार कैले बा, समय केहू के न छोड़ले बा बेकार। अपनी रानी के बाही पकड़ के रोहित के लेके हरिश्चंद्र रोते चलले। तारा कली स्वामी तू शादी जहिया कैले तहिया 7 को फेरा घूमल। महतारी हमारे कहलस कि हमारी बेटी के कोनो कष्ट न होके, रानी बना के पालकी में ले अइल। हम अयोध्या के रानी रहली हाँ, आज राते भर में भिखारी हो गई। हमारे लिए कुछ ना, औरतन के बल अपना पति से न मिलेला जी। पति अगर लायक बात तो पेड़े तर रही के महिला के गुजर करा ली, अब पति कुलायक बात तो 3 मंजिला बिल्डिंग में ओकर सांसद कर दी। भगवान भोलेनाथ से निवेदन करब कि हस्बैंड का विचार बढ़िया होना चाहिए। तनी बच्चों को डांटिएगा, आई बच्चे को और तनी सीढ़िया गिरा दे रे बाबू, ना पाली चलो उधर चल भागो, सीढ़ी हटाओ वहां से। बोलो शंकर भगवान की। ध्यान दे बहने, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र गए प्रयागराज। अब प्रयागराज पहले गाड़ी मोटर सवारी ना रहे, प्रयागराज गए तो हनुमान जी के प्रणाम कले, श्री भरद्वाज जी के आश्रम पर गए। हरिश्चंद्र तारा से चर्चा होके लागल, तारा कली स्वामी ये जो गहकी लाग गई है। हरिश्चंद्र कले रानी बिकाए के बात है जगह पर थोड़न बिकाए, बिकाए के बात वो जगह पर बिकाए
सब देव देव हैं शंकर जी। बोलो महादेव की जय। शंकर जी का मेन दरबार कहाँ है? बनारस में गए हैं कि नहीं? कभी नहीं गए हैं? शंकर जी के त्रिशूल पर कौन शहर बसल बा? नहीं जानते हैं? अरे जिसको बनारस आप लोग कहते हो काशी, काशी जौन गंगा मैया के घाट पर जाई ले लो, शंकर जी के त्रिशूल पर ये बनारस बसा है। शिव पुराण पढ़िएगा, अच्छी अच्छी कथा आपको मिलेगी। हमारे भोलेनाथ के त्रिशूल पर ही काशी बनारस बसा है। हरिश्चंद्र कल्हे रानी कहीं साधारण जगह पर ना बिकाए, अगर बिकाए के बाद तो महादेव जी के दरबार में बिकाए। भगवान खातिर जो भक्त बदनामी होगा तो उसका भाव बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। बढ़ना है महाराज, बढ़ना है। हरिश्चंद्र तारा के लेके चले लगले। तारा कली स्वामी कौने नगर में बिकाई जाई? तो कहले रानी बिकाए के बाद तो हमनी के बनारस में बिकल जाई। त्रिशूल पर जौने त्रिशूल पर भोलेनाथ अपने नगर के बसौले बड़े। सिद्ध पीठ दरबार है बनारस। आप भले बाबा धाम गए हो, किसी धाम पर गए हो, लेकिन सबसे सुपर हिट जगह बनारस है महाराज। बनारस के सामने, काशी के सामने माता का आशीर्वाद सबका, वही का आशीर्वाद है लोग के ऊपर बा। माई बाप के आशीर्वाद जेकरे ऊपर लागी कबो फुलाई लही। बोलो सच्चे दरबार की। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तारा के हाथ पकड़ ले, अपना रोहित बेटा के हाथ पकड़ के बनारस चलत रहे। तारा पूछली स्वामी कौने नगर में बिकाई जाई? तो कहले काशी में चलल जाई। तारा रोक के कहे लगली हम चल ना पाए, पैर में हमरा झलका पड़ गई, बलूरेता में कितना दूर पैदल चलाए। लेकिन हरिश्चंद्र कल्हे रानी जब बिकाए के बाद अब दर्द न सह, दर्द न कह कि दर्द हमरा बा, लेकिन चलल बड़ी भाव बा कि कवन डगर जाई काशी हो नगरिया कवन तारा करली पुकार सुन सैया हमार हमसे बतलावा बतलावा। नैहर छूटल ससुरा छूटल छूटी गे अयोध्या के राज हो। नैहर छूटल ससुरा छूटल छूट गए अयोध्या के राज हो। कौनी नगरिया में हमरा के बेचबा? कवनी नगरिया में हमरा के बेचबा? के होई मोर खरीदार हो। झरझर नैना बरसे जैसे सवनवा झर झर नैना बरसे जैसे हो सवनवा झर झर नैना बरसे जैसे है सवनवा। तारा करली पुकार सुन सैया हमार हमसे बतलावा बतलावा। बोल दी विश्वनाथ धाम की। शंकर जी का भजन गाने वाला, शंकर जी का पूजा करने वाला अपने जीवन में कभी गरीब नहीं होगा महाराज। बड़ा भाव से कथा को श्रवण करेंगे। बनारस में लेके हरिश्चंद्र गईले, तारा कली स्वामी बाजार में तरुआ आ गई बताई। ए बाजार में के कहल जागी हमने क्या कीना? हरिश्चंद्र कल्हे रानी तू चिंता मत कर, ए बाजार में बेचला के जुगाड़ बा। डुग्गी लगावे वाला व्यक्ति के बोलोले आ कहले भैया डुग्गी मार्केट में लगा दो कि 3 आदमी बाजार में बिकने के लिए आए हैं।
डुग्गी वाला लेके डुग्गी लगावे लगल। ऐ बाजार के वासियों, बनारस में 3 आदमी बिकने के लिए आए हैं। एक नौजवान महिला है, एक नौजवान पुरुष है, एक 12 साल का लड़का है। तीनों बिकने के लिए बाजार में आए हैं। आटा बाजार में ये लाउंस हो जाता पूरा जवार जुटी कि ना, कि देखल जा कौन कौने गरीबी से काहे बिका तड़े सो। लेकिन आज अपन बेटा अपन मेहरारू हरिश्चंद्र बेचे जाता रहे। हरिश्चंद्र देखिए, बनारस आप लोग गए होंगे, 80 घाट जहां है, 80 घाट बनारस में पहले वहीं बाजार लगता था। हरिश्चंद्र रेखा पहले खींचले और रेखा खींच के तारा के हाथ पकड़ ले, अपनी बेटा रोहित के हाथ पकड़ के आई है। हरिश्चंद्र बोली बोले जाता है कि हमने के कीने वाला के आवता। 5-7 लाख लोग जुटल बा। अब भरल बाजार में रउआ सुनले होके, चप्पल बिकाला, कपड़ा बिकाला, रुपया है, केरा बिकाता, फल बिकाता, हर आइटम बाजार में बिकाता। लेकिन कहीं सुनले बानी केहू मेहरारू बेचता, केहू लइका बेची, केहू अपने बिकाई। लेकिन भरल बाजार में आज मेहरारू लड़का सब बिकाए जाता है। कथा तो उतना वजन के बाद हमारी बहनें बड़ा प्रेम से सुनना। हथवा पकड़ के जब हरिश्चंद्र कहले रानी आवे, अब बोली बोले जाता नहीं, देखी गहकी केकर आवत है। तारा काली स्वामी अब ते बेचे जाता भरल बाजार में ले आके, अरे हमार गहकी लागी तो हम बिका जाए, तुहार गहकी लागी तो तू बिकाईबा, लेकिन पहले वादा करेगी पहले के बिकाई। कोनो औरत चाहिए कि हमारा सामने मर्द बिका जा, चाहिए कोनो मर्द भी नहीं चाहिए कि हमारे सामने मेहरारू बिका जा हमार। लेकिन समय बड़ा बलवान, इस बच्चे को बैठा लो थोड़ा कायदे से। समय बहुत बलवान है माताएं। इस कथा को सुनने के बाद आप जाते समय मेरा चर्चा करना कि वीरेंद्र बाबा 6 दिन कथा रुरा कहली हाँ, लेकिन आज रुरा कथा में दम आइल बा कि का बोलल बनी। हथवा पकड़ के जब बोली बोले लगले, तारा कली स्वामी हमारी सामने पहले रुरा मत बिकाए। कैसनो मेहरारू होई, कितनो पागल मर्द बा, पियक्कड़ बा, भरल बाजार में कही कि हमारे सामने बिका जा। तारा कली की हमारे सामने रुरा बिकाए के ना बा। हरिश्चंद्र कहे रानी जेकर जौन गहकी लाग जी है ते ही बिकाई। लेकिन हाथ पकड़ के आई है। हरिश्चंद्र बोली बोल रहे, अरे आए काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार। ऐ काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार। बिकता हूँ कोई मोल ले, होगा बड़ा उपकार। ऐ काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार। बिकता हूँ कोई मोल ले, होगा बड़ा उपकार। हमारे भगवान शंकर जी बड़ा दयालु हैं। शंकर जी ने कहा कि मेरा भक्त बिकने के लिए आया है तो साधारण व्यक्ति के हाथ से नहीं बिकेंगे ना। टप दे दूजनी का पैदा कैले, धर्म के बना दिले ब्राह्मण, धर्म के बना दिले ब्राह्मण, और सत्य के बना दिले कलुआ डोम। भरल बाजार में 2 गो गहकी आ गई। जब एक बेर बोली बोलने तो जाके पंडित जी तारा के हथवा पकड़ ले। पहले केकर गहकी लगल बड़े, तारा के। तारा के हाथ जब पंडित जी पकड़ ले, तारा कली भैया तो से निवेदन बा पहले हाथ छोड़ के हमसे बात कर। अब तक तू हमार गाहक बनल बड़ा, बिकाए के बैठले बा। हरिश्चंद्र से कहली कि स्वामी पहले एक बात इनके साथे जाए। भरल बाजार में तू बेचा तड़ा तो बिका के नहीं जाइबे कर, लेकिन इनसे पूछ लगी हमके रानी बना के रखी है कि नौकरानी, हमके नौकर बना के रखी है कि औरत। हरिश्चंद्र रोए लगले, कहले रानी हमरा अंदर ताकत ना बा। जब सौदा बेचल जाई ओके पूछल जाते का करबे, पूछल जाई
सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहे रानी हम ना पूछ पाए, चाहे रानी बनावे चाहे नौकरानी, 50 भर सोना के बाद बा 50 भर सोना दे के तो कह लेके जा। पंडित जी 50 भर सोना दिले आ तारा के बहिया पकड़ के जब खींच के लेके चलने तब तारा दौड़ के जाके अपना पति के अखबारी में पकड़ के रोवे लगली, कली स्वामी का जानी अब ये जन्म में तुझसे भेंट हुई कि ना हुई। भरल बाजार में तू औरत बना के ले इला, भरल बाजार में बेच देला, का जानी एकरी बात तुझसे हमरा भेंट हुई कि ना हुई। तारा गोड़वा पकड़ के हरिश्चंद्र के कहे लगली, आरे मिलने से नाता आजू, आरे मिलने से नाता अछूटल पिया, मिलने से नाता। पिया मिलने से नाता। राज छूटल पाट छूटल अयोध्या नगरिया, राजा छूटल पाट, राजा छूटल पाट, राजा छूटल पाट, छूटल अयोध्या नगरिया। स्वामी तो हसे रिश्ता नाता, स्वामी तो हसे रिश्ता नाता, अरे टूटल पिया मिलने से नाता। छूटल पिया मिलने से नाता, छूटल पिया मिलने से नाता, छूटल पिया मिलने से नाता। 12 बरस के एगो लड़का बरुआ कहती तो अपना साथे एहू के ले चलती, जो रोटी भात रुआ दे वही में बाबू के खिया ले और अपना साथे अपनी बेटा के जिंदगी बिता ले। पंडित जी कहले ठीक बा लेके चलो, 50 भर सोना दे के अब बाबा तारा के कीन के लेके चल गई। अब हरिश्चंद्र अपन बोली बोलता है वही बाजार में, अरे काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूँ कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, अब बिकता हूँ कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। वही बाजार में कलुआ डोम गइल बा। एक बात बताइएगा, इसमें से कोई बनारस गए हैं कि नहीं? तन हाथ उठाइएगा तो। बनारस बहुत लोग गइल बा। आज भी वर्तमान में हरिश्चंद्र घाट है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। आज भी वर्तमान में हरिश्चंद्र घाट है, जो घाटे के कथा वीरेंद्र बाबा बोले जाता नहीं। बड़ा प्रेम से कथा को श्रवण करिएगा। अब ये जगह पर कथा आइल बा, कलुआ डोम गइल, दौड़ के जाके हरिश्चंद्र के बाह पकड़ लेलस। काला ड्रेस पहले बा, करिया कुर्ता, करिए धोती, काला फेटा, मोटकी मोटकी मोछ बा, लाठी ले ले बा, 2-3 गो खांची टंगले रहल। हरिश्चंद्र कहले भोलेनाथ बेचवाही करल तई डोमे के हाथ से।
ई डोम के हाथ से हमरा के बेचवा दिली। कलुआ डोम कहलस कितना कीमत तोहार बा? कहले 50 भर सोना। 50 भर विश्वामित्र बाबा के दिया गई। 50 भर सोना कलुआ डोम। डोमिनिया से कहलत तौला में धैले बानी, सोना ले आके तौल दे। सोना दिया गई बाबू। आ कलुआ डोम जब बाह पकड़ के लेके चले लगल, हरिश्चंद्र से पूछले तोहार नाम का है? कहले हमार नाम हरिश्चंद्र है। कलुआ डोम कहले डोमे घरे इतना बढ़िया नाम ना रही, हमारे घरे रे वाला भाषा हो, तोहार नाम हरिश्चंद्र ना रही। आज से तो के सब लोग हरिया कही के बोलाई हरिया। नाराज मत होइए। बच्चे को बैठा लो, बच्चों को बैठाओ, यहाँ बैठ जाओ। हरिया नाम रही। कहले हमार नौकरी कौन तू देबा? नौकरी का करे बा? कलुआ डोम कहलो सुअर ना चरवाए। डोमे के यहाँ का रखल जाला? सुअर ना चरवाए, बेना ना बिनवाए, खांची ना बिनवाए, सूपा ना बिनवाए, श्राद्ध खाए के कहीं बल्टी लोटा लेके ना भेजो। कि मरत आ तो डोम ना आई तो पवित्र ना होला। हरिश्चंद्र कहले दादा ई सजी तो ओरिजिनल नौकरी बा, एकरे बाद का करीब? कहले ई कोनो काम ना, तोहार नौकरी स्मशान घाट पर रही। चाहे गरीब आवता अमीर आवता, केहू के बेटा मरल बा, नाती मरल बा, बिना कर कफन लिए लाश जरावे मत दिए। अच्छा ई सबसे बाउर नौकरी बा कि ना? कोनो गरीबो आदमी के भाई मरल बा, उ तड़पड़ात रोवत ओ घाटे पर गई। हरिश्चंद्र के कहे के बागी तू कर कफन दे ल तब जरावलास। हरिश्चंद्र कहले भोलेनाथ तोहरा दरबार में आके केहू बुरा ना बनल बा, तहरी दरबार में केहू के गड़बड़ी ना भइल। अब तोहरी दरबार में आके बेचाए के रहल, हम बेचा गेली डोमे किया। डोम नौकरी लगा दिल से बाबू। लाठी लेके हरिश्चंद्र स्मशान घाट पर पहरा देता है। केहू के माई मरल बा, केहू के बाप मरल बा, केहू के छोट नाती मरल बा। जितना लोग आवत, अच्छा बताई घाटे पर लोग रोवत जाला कि हंसत। अरे पत्थर का करेजा होगा वो भी रोएगा महाराज। कौन अपने माई के लाश जरावता तो माई खातिर रोवता, कौन अपने बहन के लाश जरावता तो भाई खातिर रोवता, कौन अपने नाती के लाश जरावता तो नाती खातिर रोवता। और स्मशान घाट तो रोने वाला जगह है महाराज। और स्मशान घाट है किसका? हमारे भोलेनाथ का, शंकर भगवान का स्मशान घाट। वही घाटे पर हरिश्चंद्र पहरा देवे लगले, नौकरी लाग गई। तारा के नौकरी का लागल? पंडित जी कहले लड़का के बता दा फूल तूर के ले आई, फुलवारी से फूल ले आई, फूल के माला बनई है, शंकर जी के चढ़ी, और रोज दोनों टाइम रसोई खाना बनई है, सब लोग भोजन प्रसाद पाई। एक बाद तू हमारे यहाँ चैन से रह, तोरा कोनो संकट ना हुई। लेकिन बाबा लिखले बनी है बाबू, परीक्षा अगर होला तो कष्ट भगवान के भक्त लोगों का महाराज। अभी नौकरी तला गई, धीरे धीरे दिन बीतत जाता। एक दिन रोहित गईले फुलवारी में फूल तूरे, अब वही फुलवारी में जाके सांप काट ले बाबू। भगवान बड़ा लीला करी ले। और जब सांप कटलस तो 4 गो लड़का रहे। कहले तारा, ए तारा। तारा कली का है? तो तोर बेटा फुलवारी में मर गल बा, सांप काट ले बा। तारा वही तरह रहली, पगलिनिया के भेष बना के दौड़ल चहली। लेकिन मतौआ कल सुन लो, बर्तन धो लो, रसोई बना लो, सबके खिया लो। अब बर्तन फिर धो के माँच के धो के तब जइह। अच्छा बेटा मरल बा, पहले वो देखल जरूरी बा कि बर्तन धोवल। लेकिन जे दूसरे के बस में बा, जौन कही तौने करे के बा। तारा हाली हाली रोवत अड़ी, फफक के एक और बर्तन माजली, रसोई बनोली। सब कुल कैला के बाद, खियौला के बाद, पागल के रूप बना के तारा वही जगह पर गई बड़ी जहां रोहित गिरल बड़े। और रोहित के देही पर तारा यही तरह खड़े गिर गई। कहली बाबू रोहित, अपनी माई और ताकल बेटा, तोर माई अलबड़ी तारा। महतारी के सामने कोनो बेटा मर जाता हूं, माई चैन में ना रहे ले। तारा कली की भोलेनाथ तू हमरा ऊपर कैसन संकट देल। तोहरे दरबार में जे आवेला ते खुश हो के जाला। तोहरी दरबार में बनारस में अली तो मर्द बिका गई, तोहरी बनारस में अली बेटा बिका गई,
तोहरी बनारस में आके हम बिका गईली, और तोहरी बनारस में तोहरी धाम में आके हमारे बेटा मर गईली, संतानी बन गईली। ये बेटा के लाश लेके कहा जाई? रउरा सुन ले हो कब केहू के लइका मरल बा न, केहू नहीं जरावे वाला बा, मामा जरावेले, काका जरावेले, बाबा जरावेले, लेकिन कहीं सुन ले बानी यहाँ पर माई अपनी बेटा का लाश जरवले बा। आज तारा अपनी बेटा के लाश लेके स्मशान घाट पर चला तड़ी। कथा तो अपनी जीवन में रहुआ बहुत सुन ले बानी, लेकिन इस कथा को बड़ा विस्तार से सुनिएगा। रोहित के लाश लेके आधा लुगा पहिर ली। कोनो आदमी मरल बा तो बिना कफन के लाश ना जाले, लेकिन तारा के मजबूरी बा का आधा साड़ी में बेटा के लाश कफन लपेटली, आधा साड़ी पहिर के पगलिया के रूप बना के बाबू के लाश लेके चलल बड़ी। आ वही घाट पर जातड़ी जहां सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पहरा देते रहले। मरल बेटा के लाश लेके जब चलल बड़ी तब बाबा भाव बतौले, अरे गोदी में हमके दे के ललनवा छोरी ली हलाए विधाता का कैलाए विधाता। गोदी में हमके दे के ललनवा, गोदी में हमके दे के ललनवा छोरी ली हलाए विधाता का कैलाए विधाता। हरिश्चंद्र दानी के सबया रानी के हो, हरिश्चंद्र दानी के तारा रानी के दर दर घुमावाला ठोकर लगवला तुहरा न कुछ पूछी है पियाता का बतलैबे, पूछी है पियाता का बतलैबे, हमरा न कुछ बुझाता का कैलाए विधाता। ललनवा छोरी ली हलाए विधाता का कैलाए विधाता का कैलाए विधाता का कैलाए विधाता। जितनी माताएं बहनें बैठी हैं बाबू लोग, कथा तो आप लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन कथा में कितना दर्द है जानो। अब अपनी बेटा के लाश लेके महतारी वही घाटे पर जातिया जहां बिना कर कफन के लाश जलावल ना जला। पहरा के देता हरिश्चंद्र पहरा देता है। घाटे पर लड़का मरल लेके जाताड़ी, रोवते जाताड़ी। और जब रोवत गईली तो सांझी के बेरा रहे, मुनहार होत रहे। हरिश्चंद्र जब कोनो महिला के रोवल सुनले तो कहले सावधान, बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी।
तारा कली भोलेनाथ कितना मुसीबत में डाल दियल। एकदम मुनहार भइल जाता, ये आदमी कहता सावधान, बिना कर कफन गिलास नहीं जलेगी। बच्चे को थोड़ा बैठाओ ना माता जी, डांट करके बैठाइए, कथा डिस्टर्ब ना करें आप लोग बीच में। सावधान के आवाज जब दूबेरे आई, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र लाठी लेके 100 गो लाश जरता वही घाटे पर खड़ा बरे। तारा अब आगे बढ़त जाता, हरिश्चंद्र आगे बढ़त जाता है, आगवा से जाके होतना दूर पर घेर ली। कली सुनिएगा, सुनिएगा। हरिश्चंद्र कहे क्या बात है? तारा कली लड़का मरल वाले अलबनी जलावे के कहले बढ़िया है, लड़का बच्चा लेकर आई हो, जला लो, लेकिन कर कफन देने के बाद लाश जलाना। आपन मर्द अपनी मेहरारू से कर कफन मांगा था, आपन बेटा मरल बाबू के कफन चाहिए। बड़ी जोरदार प्रसंग बा, कथा को ध्यान दीजिएगा। तारा जब आगे गई 4 बेर 5 बेर हरिश्चंद्र बतियोले, तारा के समझ में आ गई तो स्वामी हमार हरिश्चंद्र हम 20 वर्ष के बाद और मर्द आवे, एक बेर बुलावे, फाटक पर से हाँक लगावे तो चिन्ह जाए कि ना, नहीं पहचानोगे? पहचान में आ जाएगी आवाज। तारा कली ये तो हमारे हरिश्चंद्र हैं। बगल में गैली कली, स्वामी तू चिन्हा चाहे ना, लेकिन हमरा जानकारी बागी तू हमरा मांग में सिंदूर लगौले बड़ा। हमरा जानकारी बागी ये बेटा के पैदा तू कैले बड़ा। हमरा जानकारी बागी दुल्हन बना के अयोध्या में रानी बना के ले अला। हमरा जानकारी बागी राजा तू बाजार में बेचे वाला हवा। ये लड़का के लाश जरी की ना। हरिश्चंद्र कहले तो बहुत मोड़ पर कथा आ गई। डोमे के नौकरी करता नहीं, बिना कर कफन के लाश जली ना। आई हमार मेहरारू हमार लड़का एक घाटे पर आइल बा, बड़ा भाग से मिलबो कल तब मरल बेटा दिखाई देता, लेकिन हरिश्चंद्र आगे बढ़त जाता है। तारा कली की बतावा लाश जरी की ना। कहले कि हमारा कोई बेटा हमारी औरत कोई नहीं है। हरिश्चंद्र कहे मेरा कोई नहीं है। तारा कली हमारी मांग में सिंदूर लगौला कि ना? कहले मेरा कोई नहीं है। कहली कि बेटा के पैदा तू कैला कि ना? कहले मेरा कोई नहीं है। तारा कली राजा तोरा केहू नहीं बात हमरा मालूम बागी तू हमार पति हव। ई लड़का के लाश जरी कि ना? हरिश्चंद्र कहे लड़का के लाश जरी, लेकिन कर कफन दे लो। तारा कली भोलेनाथ ही कोना मोड़ पर ले बड़ा हमरा लगा बा। अपना स्वामी हरिश्चंद्र से कली की स्वामी तुहरे दिहल साड़ी पहिर ले बनी, तोहरे दिहल साड़ी है पहिर ले बनी। आज अपनी बेटा के कर कफन मांगा तड़, मर्यादा के बात बा, हम तोहर औरत रहली कहियो, लेकिन आज हम पंडित जी के नौकरानी दासी बन के जिया तनी। बाबू के लाश ना जरी, कहले ना बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। कर कफन दे लो तो लाश जलाओ। तारा कली बिना कर कफन के लाश ना जली ते आज हमारो ईर्खा बा। ई जो साड़ी देले बड़ा आधा साड़ी पहिरले बनी, आय आधा साड़ी तोहरा सामने रखा तनी। ये बेटा के कर कफन खातिर अपन महतारी बेटा के लाश खातिरी ये अपना साड़ी के फारे कहतिया राजा। हमारी लुगा में से फार के बाबू के कफन लगा दा, हमारी साड़ी में से फार के कफन लगा लो। ये बेटा के लाश जरावे दा राजा। हरिश्चंद्र कहले भगवान अपनी मेहरारू के साड़ी फारल नहीं जला उड़ावल जाला, लेकिन आज अपन औरत कहती है कि हमारी साड़ी में से फार के तू कफन बना लो। तुम्हारी डोम के नौकरी हो जाई राजा। साड़ी में से फार के अपनी बेटा के कर कफन ले लो। तारा जब यही तरह साड़ी बढ़ोली, मर्यादा जब अपना औरत के खराब होला तो महतारी कुछ कर सकेली। यह माई कहियो बेटी रहेले, यह माई कहियो बहिन रहेले,
इहे माई कहियो औरत बनेले, इहे औरत कबो दादी बनेले। आ दादी बनला के बाद पूरा परिवार बनोला के बाद नादी दादी ये घर छोड़ के चल जाला सब। लेकिन आज हरिश्चंद्र तोहरा सामने हम औरत न बनी, हम रोहित के माई हैं। महतारी के जितना दर्द होला कबो पीता ना करिए महाराज। तारा कली की हमारी साड़ी में से फाड़ ला, अपनी बेटा के कर कफन ले ला राजा, साड़ी में से फाड़ ला। और साड़ी में से फाड़ के अपनी बेटा के कर कफन लेके लाश जलावे दो। हरिश्चंद्र जब आगे बढ़ने की साड़ी फाड़ ली, आकाशवाणी भइल, ऐ हरिश्चंद्री अपनी औरत के साड़ी पर हाथ मत रखिए। भगवान बहुत बड़ा लीला करते हैं महाराज। ये घटना वाली जगह है कि नहीं है? इन्हें डोमे के नौकरी करते न बिना कर कफन के लाश ना जली। तारा अपन साड़ी दे तड़ी, साड़ी में से फाड़ लई हो, आदेश होगल मत फरिया। यहाँ धर्म टूटने जा रहा है कि नहीं? नहीं टूटेगा। तारा कली साड़ी में से ना फरब, तोहार पैदा कल बेटा तोहार रोहित चेहरा देख ल। तोहरी बेटा के लाश लेके तोहरा लगे अलमली, अपनी बेटा के लाश जरावेदा राजा। हरिश्चंद्र कहले खबरदार, हमारा कोई बेटा नहीं है, हमारा कोई परिवार नहीं है, हम तो एक डोम का नौकर हैं। तारा यही तरह दोनों हथवा उठाओली ऊपर। सभी लोग थोड़ा हाथ ऊपर उठाएंगे, सभी लोग ताली बजा लो बरिया रे। अरे अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले। ईमानदारी से बोलो भी, लड़का बची की मरी? मरी। अरे जेकर नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई। अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई। अरे अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। बोल दी सच्चे दरबार की, देवादिदेव महादेव की। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले कि बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा जब साड़ी दिखावे लगली तो साड़ी फरबो ना कैले। आकाशवाणी भइल की अपनी औरत के हाथ साड़ी पर हाथ मत रखिए। पति को साड़ी ओढ़ाना चाहिए, साड़ी फाड़ना नहीं चाहिए। औरत का कहीं मर्यादा खराब हो रहा है तो मर्यादा बचाने के लिए, मर्द मर्यादा बचाने के लिए अपने स्वाभिमान को, जितने पति हैं ऐसा कहीं बर्बाद न करो कि समाज में देखने में लोग गाली दें। तारा कली ना साड़ी में से फारे। हरिश्चंद्र कहना, तारा रो के कहली का कि हो पिया के करा से अब कोरा कफन ले आई, पिया के करे दुआ। पिया के करे
हम रानी रहली बुझेल आज कसाई। पूरा जा हम रानी रहली बुझेल आज कसाई। अपने लाल के चिन्हत नईखा के करयास लगाई। आपन जब वीरान भइली तब आपन जब वीरान भइली तब के करयास लगाई। पिया के बोल दी महादेव की। तारा कली की तू बतावा अब कर कफन खातिर केकरी दुआर पर मांगे जाई। अपनी घर के लोग वीराना हो जा, संसार में कोई पूछेगा। तू मांग में सिंदूर लगोले बड़ा हमरा से बियाह कैल, रानी बना के ले अइल, भरल बाजार में रात के सपना देखला ले आके बाजार में बेच देल। अब तू बतावा कि ये लड़का के दाह संस्कार होई कि ना? दाह संस्कार कैसे होगा महाराज? बाबा लिखले बड़े कि जा पर जेही कर सत्य सनेहू आ सोते ही मिलही न कछु सन देहू। सीताराम बड़ी गौर से कथा को समझने का प्रयास करना। तारा कली की जौन हमरा लगबा तौन त लेके खड़ा बानी। औरत के कान में खाली एगो टॉप्स होखे, नाके में एगो खील बा, एगो गोड़े में पायल। अब मर्द कहीं अस्पताल में भर्ती हो जा तो वो औरत तू गहना पहिरी की बेची, सही बोलना, तुरंत बेच देगी, तुरंत बेचेगी। आज वर्तमान में अगर ये औरत बीमार बा, अस्पताल में बा, अब मर्द के लग अगर बैंकों में रुपया बा चाहे न उन्हें दे ले बा, ओकरा खोजत में जीवन बीत जाई, सोची कि अब कहां से का करब। औरत का मर्यादा कभी पति कर पाएंगे? करेंगे? जितना सह करके महिला रहती है कोई पुरुष रहेगा? कथा को बड़ा मार्मिक तरह से समझिएगा। तारा कली हमरा लग दूसरा आसरा ना बा, हमरा लुगा में से फाड़ ल, ये साड़ी में से फाड़ के अपनी बेटा के कर कफन ले ला, लेकिन बेटा के जरावे दराजा। हरिश्चंद्र जब आगे बढ़ले तो आवाज आई, सावधान, अपनी औरत के साड़ी पर हाथ मत रखिएगा। लेकिन कथा बड़ा बढ़न मोड़ पर आइल बा। अच्छा, ये जो जितना लोग आइल बा, एक बात आज सुनिएगा, ये लड़का जिंदा हुई। हरि बोलो सच्चे दरबार की। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गई ले। थोड़ा ताल भी जाएगा बरिया रे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जब प्रकट भइले, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र डोम के हिसाब में जाके शंकर भगवान के दंडवत प्रणाम कैले। तारा गोद में लड़का लेकर रोवत अली। भोलेनाथ पूछले कि काहे रोवत अड़ तू, क्यों रो रही हो? तारा ने कहा मेरे बेटे का हत्या कर दिए, मार दिए जान से, सांप काट लिया, मेरा बेटा मर गया, आप कह रहे हैं कि क्यों रो रही हो? शंकर भगवान कहले कि तुम्हारा लड़का मरल ना बा, भगवान के दरबार में आने के बाद तुम्हारा बेटा मर जाएगा। जेकरा बेटा नहीं बा हम बेटा दे के ओके पुत्र वाला बनाई ले, और तुमको निसंतानी कोई करेगा। कहली कि लड़का मरल बा, अभी ऊपर रख लीजिए, लड़का मरल बा। कहले कि लड़का मरल ना बा। शंकर जी कहले अपना बेटा के नाम धक बुलावा। एक बेर कहली रोहित, रोहित एक बेर तकले आंख खोल के, दूसरा बेर कहली रोहित, शरीर हिले लागल, और तीसरा बेर जब रोहित कहली तब दे रोहित खड़ा हो गए। ताली बजा के बरिया रे।
बहुत लोग कहेला कि बाबा बड़ा दवाई करोनी लइका ना बचल। थोड़ा कभी कभी भगवान पर भरोसा किया करो आप, परमात्मा पर भरोसा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, आप बाल न बांका कर सके जो जग बैरी ओए। परमात्मा पर भी कभी विश्वास किया करो आप। कहले भोलेनाथ कहले कि तुहार बेटा तो जिंदा बा, मरल कहां बा। हरिश्चंद्र से कहले कि बतावा अयोध्या के राजा बनब। कहले सरकार राजा ना बनब। कहले तब कि प्रॉपर्टी तो के दोबारा चाहिए। कहले सरकार संपत्ति के लिए हम बाजार में थोड़ो न बिके हैं, बिकना है तो बिना कीमत के भगवान के दरबार में बिको। यहां भी बन जाएगा वहां भी बन जाएगा। ये आम दुनिया वालों के समाज में बिक करके क्या करोगे, कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। भगवान कहले कि देखा तोहरा बेटा के जो सांप कटल सही लीला हमार रहल। बाजार तो के अयोध्या छोड़ावे वाला हम हई, बाजार में बेचवावे वाला हम हई। आ जो के जे तो के किनले रहल वो कोनो साधारण आदमी डोम ना रहल। ये सत्य थे जिनको हम डोम बना के भेजे थे। आ तोहरी औरत के जे किनले रहल ई कोनो साधारण पंडित ना रहले, ई धर्म रहले हैं जे तोहरा औरत के खरीद के ले गेल हम। भक्त अगर भगवान के शरण में बिकेगा, बाबा लिखे हैं कि मोरे मन प्रिय अति विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। कहले तब अयोध्या ना जेबे लोग, कहले ना। शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान कहले लो कि जिंदा आयल बड़ा माई के पेट में से, आज जिंदे तो लोग हमरा पुष्पक विमान होता है रथ पर बैठ। तीनों जनी रथ पर बैठ गए लोग। हरिश्चंद्र अपना लड़का के हाथ पकड़ ले, तारा के हाथ, आप पुष्पक विमान पर बैठ के आज तकले पृथ्वी पर से जिंदा व्यक्ति कोई भगवान के स्वर्ग में नहीं गया है। लेकिन आज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और तारा, रोहित, तीनों जनी जाता लोग। कैसे भावा, सत्य नारी के सत्य बलवान हो, सत्य नारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। सत्य नारी के सत्य बलवान हो, सत्य नारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। पुष्पक विमान कसवा से अइले, हरिश्चंद्र राजा रानी चढ़ी गईले। हरिश्चंद्र राजा रानी चढ़ी गईले, हरिश्चंद्र राजा रानी चढ़ी गईले। पुष्पक विमान कसवा से अइले, हरिश्चंद्र राजा रानी चढ़ी गईले। हरिश्चंद्र राजा रानी चढ़ी गईले, हरिश्चंद्र राजा रानी चढ़ी गईले। अरे बाड़ू तू तारा महान हो, टूटल विश्वामित्र के गुमान हो, भगवान हारी गईले। माई के पेटे में से जिंदा आए लोग, आई महतारी, बेटा और पिता तीनों लोग जिंदा गए हैं स्वर्ग में। आज तक सत्य के नाम पर यह कथा चल रही है। हम पहले बताए हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य बोलना अगर जान गए तो जिंदगी में सारा पूजा वहीं सफल हो गया। अब आप लोग जहां बैठे हैं बैठे रहिएगा, आरती हम करा लें भगवान की। थाली कहाँ है?